असलामुअलैकुम। आई होप सो आर वेल। तो स्टूडेंट, आज हम आई कॉपीफाई का मुकम्मल कोर्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आई कॉपीफाई क्या है, इस पे वर्किंग कैसे करते हैं, और दूसरा आप जो गेस्ट पोस्टिंग है इसकी फील्ड का अंदाज़ा आप इसी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं कि बाकायदा तौर पर लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवा दिए हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। जैसे आई कॉपीफाई हैं, एड से हैं, बाय एंड सेल गेस्ट पोस्ट हैं, गेट गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम है, मैग्नेट है, और इसके अलावा अम, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए बनाए गए हैं। तो इससे आप गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्कोप है। ठीक है, तो आज हम आई कॉपीफाई को शुरू करने जा रहे हैं। आई कॉपीफाई बेसिकली सेम टू सेम एडसे की तरह का है, लेकिन इसका इंटरफेस और बाकी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो है ना गूगल पे आएंगे, और गूगल पे आने के बाद हमने सिंपली आई कॉपीफाई सर्च करना है। कॉपीफाई सर्च करेंगे जैसे ही, और सबसे पहले हमारे पास जो आएगी आई कॉपीफाई डॉट सी ओ। ठीक है, इसको ओपन लिंक न्यू टैब कर लेंगे और इस पर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, देखें जी, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना साइन अप फ्री। ठीक है, साइन अप फ्री पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट में आपने अपना नेम देना है। जैसे मैं अपना नेम देता हूँ, तो आपने भी अपना नेम सबसे पहले इंटर करना होता है, फिर आपने ईमेल आईडी लगानी होती है। ठीक है जी, और जी, तो जैसे मैंने अपना नेम और ईमेल आईडी पुट कर दी, और अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन में आपने फिर अपना यूज़र नेम देना होता है। यानी कि यूज़र नेम वो होता है जो शो होगा, और इसके अलावा आपने पासवर्ड रखना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना यूज़र नेम रखता हूँ शाहिद SEO के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दर्ज करता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं लिखता हूँ। तो आपने भी वो पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे। आपने अपना यूज़र नेम वो रखना है जो आप रखना चाहते हैं, और उसके अलावा आपने पासवर्ड देना है, और कंफर्म पासवर्ड भी वो देना, और इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी, और क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसे कोई आ सकता है आपके सामने, या नहीं भी आएगा। मेरे सामने आ रहा है, यानी कि कैप्चा आ रहा। तो मैं कैप्चा को फिल करता हूँ और आगे वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो द यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, ये जो यूज़र नेम है ये किसी और ने लिया हुआ है। तो मैं आगे 49 अपना रख देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड फिर हमें जो है ना दोबारा पुट करना पड़ेगा, यानी कि यूज़र नेम जो है ना पहले इस नाम से अकाउंट है, और अब मैंने यूज़र नेम चेंज किया और दोबारा से पासवर्ड दिया, और अब मैं देखता हूँ क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखें जी, हमारा जो क्रिएट अकाउंट है वो हो चुका है, और ये आ रहा है शाहिद ऐसी, और अपना जो पासवर्ड है वो कह रहा है कि सेव कर लें। चलें जी, हम जो है ना सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये देखें, अब हमें पता नहीं ये बायर है या पब्लिशर अकाउंट है। तो इसके लिए आपने ये करना, अपनी प्रोफाइल पे हिट करेंगे। अपनी प्रोफाइल पे हिट करने के बाद आपने प्रोफाइल में आ जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल में आएंगे, और यहाँ आपको कुछ चीज़ें अपनी देनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना नेम वगैरह दिया हुआ है। अपडेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में यहाँ में आपने अपना फ़ोन नंबर भी दे देना है। ठीक है, जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पुट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, और ठीक है जी, फ़ोन नंबर लग गया। अब जो है ना यहाँ नीचे बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने अपना कंपनी नेम देना है। जैसे हमारा शुरू से चलता आ रहा है डेली BN SEO मैनेजमेंट। ठीक है जी, डेली BN SEO मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये आप रख सकते हैं, management.com। ठीक है जी, और सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे आपने जो है ना पाकिस्तान सेलेक्ट करना। पाकिस्तान,
मैंने अपना पाकिस्तान सेलेक्ट किया और इसके अलावा स्टेट कौन सी है, प्रोविंस है कौन सी है, यानी कि सूबा, और इसके अलावा जो है ना ये आपने चीज़ें देनी है, ठीक है। जैसे मैं देता हूँ अपनी स्टेट, और इसके अलावा जैसे मैं अपना जो स्टेट है यहाँ पे लिखता हूँ बहावल नगर, ठीक है जी। उसके अलावा जो है ना मैंने अपना प्रोविंस या टेमरेटरी भी बोल सकते हैं इसको, प्रोविंस जो होता है सूबा होता है, इसलिए मैं सूबा पंजाब है तो सूबा पंजाब लिखता हूँ। इसके अलावा जो है ना बहावल, ठीक, यहाँ कोई मिस्टेक है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ, जैसे मेरा एड्रेस है हरूनाबाद मियाँ टाउन फेज़ 1, और यहाँ पे मैं अपना सिटी सेलेक्ट करता हूँ, सिटी मेरा हरूनाबाद है। और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालना है, सिटी लिखकर आगे पोस्टल कोड गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मेरा है 62,300। VAT नंबर आपने इसको जो है ना स्किप कर देना, और इसके अलावा जो है ना सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपने सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद ये जो है ना हमारा जो सेव हो चुका है, अब हमने क्या करना, अब जो है ना हमारे पास जो है ना हमने यहाँ पे स्विच टू पब्लिशर कर देना है, ठीक है। स्विच टू पब्लिशर के हम जो है ना पब्लिशर हैं ना कि हम बायर हैं। जैसे ही हम स्विच टू पब्लिशर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन टास्क में अपना जो है ना आपके आ जाएंगे जितने ऑर्डर आए हुए फॉर इम्प्रूवमेंट रिजर्व्ड, यानी कि जो पिछला इंटरफेस मैंने समझाया था एडसे का वही है इसका, ठीक है। और यहाँ से ये देखें जी, इससे शुरू दिन पे हमें ओपन ऑफर भी मिलेगी, यहाँ पे हम बिड करेंगे जब हमारे ऑर्डर नहीं लगेंगे। तो अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, क्या हमने जो है ना अपनी वेबसाइट कैसे इस पे लगानी है। आपने माई प्लेटफॉर्म पे आ जाना, जैसे मैं एडसे पे गया था माई प्लेटफॉर्म पे, यू हैव नो वेबसाइट हेयर एट मोमेंट, तो मैं ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो आपने इसका कुछ क्राइटेरिया नोट करना है। दी वेबसाइट हैज़ ट्रैफिक ऑफ एट लीस्ट 500 पर मंथ, यानी कि वेबसाइट की ट्रैफिक जो है 500 पर मंथ होनी चाहिए। और उसके अलावा उसके 100 पेजेस जो हैं गूगल इंडेक्स होने चाहिए, यानी कि उसके ऊपर 100 आर्टिकल जो हैं गूगल इंडेक्स होने चाहिए। डोमेन एज जो है 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। उसके अलावा मोस्ट डीए जो है ना डोमेन अथॉरिटी 20 होनी चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। और सॉरी ये स्पैम स्कोर 20 से कम होना चाहिए मोज के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा ये हैरेस्ट में रेटिंग जो है वो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 20 होनी चाहिए। दी वेबसाइट शुड बी, ये क्राइटेरिया है इसका। और यहाँ पे आपने एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, बिफोर एडिंग एनी वेबसाइट प्लेटफॉर्म मेक सो दैट डीए एंड डी आर मोर देन 20 एंड द ट्रैफिक इज एट लीस्ट 500 पर मंथ, ठीक है। वहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं कोई साइट ऐसी ढूंढता हूँ जो मेरे पास पड़ी हो और मैं इस पे लगाता हूँ। चलिए जी, अब मैंने ये वेबसाइट सेलेक्ट की है ऐड करने के लिए, क्योंकि इससे मैंने अभी जो है ना डील की है। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टेप 1 ऐड योर वेबसाइट यूआरएल। सॉरी वो क्या था, यानी कि वो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे ही आप जो है ना वेबसाइट लगाते हैं ना, वेबसाइट लगाने से पहले ये आपसे पेपाल की आईडी मांगेगा, क्योंकि एडसे पे जो है ना हमने तो पेपाल और यूएसडीटी का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये पेपाल की आईडी मांगेगा। अगर हमारी पेपाल की आईडी ठीक हुई तो फिर ये जो है ना कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव के ये हैं कि एक दफ़ा ही आपने वो ईमेल आईडी देनी है। आपने ऐसा करना है, आपके पास कोई भी आपकी ईमेल आईडी पड़ी हुई है ना जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने डाल देना। यानी कि आपने क्या करना, मैं बैक फिर जाता हूँ, ठीक है जी।
मैं एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप जो है ना एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपने क्या देना है, यहाँ आपने अपनी आईडी का यूआरएल देना है, यानी कि पेपाल की आईडी। पेपाल की आईडी आपके पास नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि एक दफ़ा आपने अपना, ये जो पेपाल होता है ये ईमेल पे बनता है, तो आपने अपना ईमेल आईडी जो है आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक कोई भी ईमेल आपने दे देना। ये कंफर्म नहीं करेगा कि इसके ऊपर पेपाल बना हुआ या नहीं। बाद में जब हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, जब हम उसको विड्रा करेंगे ना, तो उस वक्त हम मार्केट से लेकर इसको हटा देंगे। इसको हटाकर फिर वो वाली जो पेपाल की आईडी की ईमेल होगी वो वाली देकर हम उससे विड्रा कर लेंगे, और फिर जो जब विड्रा हो जाए फिर मूव करके ये वाली आईडी लगा देंगे। ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मैं जो ना यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो जिस पे मैंने अकाउंट बनाया है ना, या मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी आईडी ले लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। चलें जी, ये अब जो है ना बाज़ दफ़ा ये यूआरएल मांगता है, अब जो है ना ये नहीं मांग रहा, तो आप सेम वही जो है ना वेबसाइट दे दें। ठीक है। बाज़ दफ़ा जब ये मांगे ना, तो आपने अपनी कोई भी ईमेल आईडी दे देनी है, परेशान नहीं होना। इसके अलावा फिर हम जो है ना पेमेंट, जब हम पेमेंट निकलवाएंगे तो हम फिर ईमेल चेंज कर लेंगे। ये मैंने कॉपी किया, अब मैं इसको करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, बिफोर एडिंग अ वेबसाइट मेक श्योर यू हैव एडेड अ वैलिड पेपल ईमेल आईडी, क्लिक हेयर टू ऐड इट। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें जी, क्लिक हेयर टू ऐड योर पेपाल ईमेल। ठीक है। यहाँ पे हमने जो है ना अपनी पेपाल की ईमेल, पेपाल की ईमेल के अंदर ये देखें जी, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने रिमूव कर देना पेपाल ईमेल का नेम। ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो आईडी डाल देनी है जो कोई भी आईडी डाल देनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई अपनी आईडी लेता हूँ और ये ले लेते हैं। ठीक है। कॉपी किया, या मैं ऐसा करता हूँ कि जिस पे मैंने अकाउंट बनाया है ना वो ही दे देता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये यही मैं दे देता हूँ। आपने भी वो ही दे सकते हैं। ये देखें, पेस्ट किया और पासवर्ड मैं पहले वाला ही रहने देता हूँ और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ना सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें जी, अब आपने बैक चले जाना है और वहाँ स्टेप करने हैं जो ऐड वेबसाइट वाले। और ये अब जो है ना हमने वेबसाइट लगानी है, यानी कि वो कह रहा है कि कंफर्म कर लें, 2 मरतबा ऑप्शन देता है। तो पेपाल का आपने परेशान नहीं होना, कोई भी ईमेल आईडी दे दें, तो फिर बाद में जब हम पेमेंट निकलवाएंगे तो हम मार्केट से किसी की या सर्विस ले लेंगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम वो प्रोसेस हल कर लेंगे। और ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं कंफर्म एंड, जैसे मैं कंफर्म करूँगा, देखें जी, अब ये जो इंटरफेस आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जो हैस्ट ebc.org, ये जो मैंने वेबसाइट लगाई है ना, ये मार्केट में पहले किसी ने लगाई हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर मार्केट में किसी ने नहीं ना लगाई हुई, तो आपको यहाँ पूछेगा कि इसका डीए कितना है, इसका डीआर कितना है, ट्रैफिक कितनी है, ये आपसे पूछेगा। और अगर किसी ने लगाई हुई तो फिर इस तरह का सेम आएगा। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर किसी ने लगाई भी है तो आप भी लगा कर देख लें, हो सकता है आपकी प्राइस कम हो। ठीक है। मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डू फॉलो आ रहा है ना, हम डू फॉलो अलाउ करेंगे। डू फॉलो कितने अलाउ करेंगे, मैं इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ।
आगे वाला प्रोसेस, ये वेबसाइट जो है ना टू डू फॉलो लिंक अलाउ करती है, ठीक है जी, यानी कि टू डू फॉलो। तो ये जो वर्ड लिमिट कितनी है, यानी कि मैंने कहा था ना कि वो ही लगाएं जिससे आपकी डील हो चुकी है, तो मुझे पता है कि वर्ड लिमिट वुड भी 500 प्लस, यानी कि ये साइट मैंने खोली हुई है, साथ में तो मैं लगा रहा हूँ, तो वो कह रहा है 500 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस, यानी कि जो है इसकी प्राइस क्या है, इसकी मेरे साथ जो डील हुई है, इसने जो है ना स्टार्टिंग में 250 मांगे थे, और मैंने इससे डील की है, कितने में की है, मैं प्राइस ढूंढ लूँ ज़रा, तो मैंने $70 में इससे डील की है, यानी कि 70 में की है, तो मैं इसको कितने में पब्लिश करूँगा, 80 में, क्योंकि आपने अपना कुछ ना कुछ मार्जिन रखना है, क्योंकि ये 10% कट करेगा आपकी, अगर आपका $100 आया है ना, तो $100 में से 10% इसने कट कर लेने हैं, और पेपाल वाले ने भी कुछ कट करने हैं, तो इसलिए आप अपना मार्जिन ज़्यादा रखें। फॉर एग्जांपल मैं इसका मार्जिन जो है $90 रखता हूँ, ठीक है, फिर जाकर जो है ना मुझे जो है ना फ़ायदा होगा। कंटेंट क्रिएशन, यानी कि आप इसको लीव भी कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट क्रिएशन होता है ये कि आप एक आर्टिकल लिखने के कितने पैसे साथ में लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं 110 कर लेता हूँ, यानी कि मैं जो हूँ 90 कंटेंट प्लेसमेंट के लूँगा और $20 ज़्यादा लूँगा, यानी कि डिलीवरी टाइम कितना होगा, ठीक है जी, डिलीवरी टाइम मैं इसका चेक कर लूँ, डिलीवरी टाइम फॉर एग्जांपल हम जो है इसका कर देते हैं, उसने मुझे बताया आर्टिकल पब्लिश इन 24 टू 48 आवर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 डेज़, ठीक है, यानी कि 2 डेज़। और इसके अलावा गेस्ट पोस्ट एग्जाम्पल हमने कैसे देनी है, यानी कि 3 एग्जाम्पल हमने देनी है। हमने क्या करना, उसी वेबसाइट पे चले जाना, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद मैं इससे कुछ ना कुछ एग्जांपल के तौर पर उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये हुआ दिसंबर 70 को, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं इसका कोई और भी आर्टिकल ओपन करूँगा, ये मैं फॉर एग्जांपल ये इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने एग्जांपल लाजमी लगानी, इससे अच्छे इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। तो मैं इसके 3 जो है ना लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं मार्च 2023 का एक लगा देता हूँ, और एक मैं अक्टूबर 20 2023 का लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पे मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ, और एक मैं यहाँ पे सैंपल लगाता हूँ, ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट, मैंने उससे पहले स्पेशल रिक्वायरमेंट पूछ लेनी है, आपने जब आपकी डील हो जाए तो आपने कहना प्लीज़ राइट यूर स्पेशल, प्लीज़ सेंड मी योर स्पेशल रिक्वायरमेंट अबाउट योर वेबसाइट, ठीक है, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट आपने अपने पास नोट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट देखता हूँ, इसने कहा है कि टू डू फॉलो लिंक होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कोई स्पैम स्कोर शुड बी बिलो फ्रॉम 10, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू फॉलो बैक लिंक, और आगे मैं लिख देता हूँ स्पैम स्कोर शुड बी बिलो फ्रॉम 10, ठीक है, जो उसने मुझे बताया स्पैम स्कोर शुड बी बिलो फ्रॉम 10%, ठीक है जी। और उसके अलावा उसने मुझे बताया है कोई और रिक्वायरमेंट भी बताई है, कंटेंट शुड बी प्लेयरिज्म फ्री, ठीक है जी, कंटेंट आर्टिकल जो है वो प्लेयरिज्म फ्री होना चाहिए, कंटेंट प्लेयरिज्म फ्री। और उसके अलावा उसने मुझे बताया नो कैसीनो
हराम जो साइट है ये इसके आर्टिकल अलाउ नहीं करती। नो कसिनो, गैम्बलिंग। वैसे हमने भी इस पर एज अ मुस्लिम काम नहीं करना, ठीक है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो इसलिए जो है ना आपने इन चीज़ों को छोड़ देना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकतें अता फरमाएंगे अगर आप इसको छोड़ देते हैं। नो कसिनो, गैम्बलिंग, अडल्ट अडल्ट वैप वैप रिलेटेड, ठीक है जी। ये web related post accepted, ठीक है जी। और इस पे मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा प्लीज़ इंटर अ नंबर, वो कह रहा है कि नंबर इंटर करें। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल वो 500 प्लस कह रहा है, तो मैं यहाँ से कोई भी चूज़ कर देता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 1000 वर्ड कर देता हूँ और सबमिट वेबसाइट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखें जी, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखें सबमिट करते साथ ही वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है। अब इसका मतलब आपने जान लेना है, वो भी मैंने आपको बताया था, अगर DADR वाला क्राइटेरिया ना आए तो वेबसाइट पहले ऐड हुई है। और दूसरा मैंने आपको बताना है, जैसे वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाए आप समझ लीजिए कि वेबसाइट लगी हुई है। और इसका मेन पॉइंट बहुत मुझे फीचर अच्छा लगता है कि ये हमें ऑप्शन देता है कि आप जो है ना बायर पेज देख सकते हैं कि कितने लोगों ने ये साइट लगाई हो। ये आंख वाला जो लगा हुआ है ना, आपने इस पे क्लिक कर देना। ये जो आंख से बनी होगी ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास वेबसाइट शो होंगी। और मज़े की बात ये है कि हम उधर से देख भी लेंगे कि लोग कितनी कितनी प्राइस में इसको सेल कर रहे हैं। देखें जी, ये जो है hastbc.org, ये जो यहाँ कुछ आथर हैं जो $5 में ये देखे सेल कर रहे हैं। और क्रिएशन कुछ जो कह रहे हैं कि हम इतने डॉलर लेंगे। और लिंक इंसर्शन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। डू फॉलो है, 2 डेज हैं, और ये देखें ये लगाए गए हैं। ये देखें जी, ये $5, $7, $10, ये देखें कितने पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप 12 पेजेस पे चले जाएं, तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने साइट $90 में लगाई हुई है, तो ये मेरी साइट्स जो है ना, ये देखें जैसे ही आप 12 पेज पे जाएंगे, ये देखें 230 हैं, 235 है, 240 है, 300 है। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये देखें ये 66% है इसका रेटिंग, यानी कि ये जो है ना इस पे को ऑर्डर लगे हुए हैं पहले। तो ये देखा आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने $90 रखी है तो दी बेस्ट है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने साइट देखने के बाद, अगर आप $5 वाली साइट ऐड कर रहे हैं, $40 वाली, वैसे सेम प्रोसेस आपने चेक करना है कि अगर ये साइट कितनी प्राइस में दे रहे हैं। अगर आपकी प्राइस उनमें से सबसे कम हो ना, तो आपने एक शीट बनानी है लैदा से। आपने वहाँ पे लिखना है URL, आगे लिखना है आई कॉपीफाई प्राइस। तो आपने लिखना है कि ये जो साइट आपने लिख लेना उधर, ये जो साइट है इसको जो है ना मैं कम रेट में, यानी कि मेरा रेट ही कम है। इससे आपको चांसेस होंगे कि ऐड से जो है ना, ऐड से जी वो आपको ऐसी ऑप्शन नहीं देता है कि आप देख सकें कि लोगों ने कितनी प्राइस में लगाई हुई है। तो इसलिए जो है ना वो ये देखें इतनी प्राइस में उन्होंने लगाई हुई है, तो हम चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, वहीं यही साइट में ऐड से पे भी ऐड कर सकते हैं, और मुझे पता चल गया कि लोग कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं। और इससे ऑर्डर आने की रेशो भी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी प्राइस आपकी कम होगी उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर आएंगे। ऐसे आपने चेक करके अपनी शीट बनाते जाना है कि ये वेबसाइट कितने में जो है। अगर आपकी प्राइस सबसे कम हुई तो फिर आपने शीट बनानी है, तो फिर आपने वही वेबसाइट ऐड से लगा देनी है। यानी कि शीट बना ले, उससे पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ ना
इस वेबसाइट को कम प्राइस में सेल कर रहा हूँ और लोगों की जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है, इस वाले से आपने शीट बनानी है। और वही जो साइट है आपने जब एडसे पे लगाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब मुझे आर्डर आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है ना इस पे जो है ना आप 500 साइट ऐड कर सकते हैं, कम से कम 500 साइट ऐड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है ना मैं अगले लेक्चर में आपको ओपन ऑफ़र, यानी कि ओपन ऑफ़र में ये होता है, ये देखें जैसे मैंने प्रूव की तो ये व्यू बिड आ रहा है कि आपने बिड कैसे लगानी है। अगले लेक्चर में मैं आपको बिड लगाना सिखाऊंगा, तो आप जो है ना इतना काम करें कि अपनी वेबसाइट कम से कम प्राइस वाली ऐड करें, तो इंशाल्लाह 100% चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिले। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।